हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अयान ने आज इतना ज़्यादा परेशान कर लिया था। उसके कह रहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो पता नहीं सच में उसके दर्द हो रहा था या पढ़ने की वजह से वो कर रहे थे। तो उनकी मैडम पढ़ाने के लिए आए थे, तो उन्होंने ज़्यादा पढ़ा होगा, तो 15 या 20 मिनट पढ़ा, उसके बाद वो रोने लग गए। कह रहे हैं पापा मेरे दर्द हो रहा है। तो बस अयान को गए हैं डॉक्टर के पास लेके, देखते हैं सच में उनके दर्द हो रहा था या ये झूठ बोल रहे थे। क्यों मालूम क्या होता, कभी कभी बच्चों का अगर पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो शायद वो बहाना मारते होंगे। लेके गए हैं, अब मालूम पड़ेगा। मालूम क्या था, 1 डेढ़ महीने पहले भी अनु ने बोला था कि मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने उनको दवाई दिला दी थी, तो आराम हो गया था उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है वो सच बोल रहा हो। तो वो गए हैं लेके, तो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो आ जाएं जब पता लगेगा। हो सकता है उसकी कोई दिक्कत हो। पिछली बार तो डॉक्टर ने उनको बताया था कि शायद इसके ना तेजाब बन रहा हो, कभी कभार हो जाता है ना, क्योंकि बच्चे ना बाहर का ज़्यादा खाते हैं। और मेरा यान तो वैसे भी बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता, मानता नहीं है। और जब से छुट्टियां हुई हैं, जब से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो खाना पीना हो चुका है हम लोगों का। और अभी मैं जा रही थी, जो मैंने मलाई निकाल के रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ उसका बना लेती हूँ मक्खन, ताकि मैं घी गरम कर लूँ। तो बस मलाई जो रखी हुई है मैंने निकाल के, देखिए ये। तो थोड़ी देर और इसको रखा है, ऐसा ही मैं रख देती हूँ उठा के, थोड़ी सी और सही हो जाएगी। फ्रिज से निकालना तो एकदम ठंडी होती है ना, तो जब मिक्सी में निकालते हैं ना तो जल्दी से निकलती नहीं है। तो थोड़ी ही मेल्ट हो जाएगी रखे रखे अच्छे से, उसके बाद मैं इसको मैं निकालूंगी। और आज मुझे जाना है। मालूम क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं लगा। जब मैं नहा रहे थे ना, तो उस टाइम पे पानी भरे जा रही हूँ और टब में पानी टिक ही नहीं रहा है। अब मैंने इतना ध्यान नहीं किया कि टब फूट गया था, तो टब में ना छेद सा हो रहा था। और पता ही नहीं लगा, जो उसकी प्लास्टिक थी ना, प्लास्टिक भी उसकी गायब हो गई, पता नहीं कहाँ पे कहाँ गई कहाँ नहीं गई, समझ नहीं आया। तो मुझे लाना है टब। और मेरा अनु नहाता है ना, तो कूद कूद के नहाता है, टब में बैठ जाएगा पानी भर के। और काफ़ी पुराना भी हो चुका था। प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा तो वैसे भी नहीं चलती हैं। 5-6 साल हो गए थे उसको लाए हुए। तो आज मुझे लाना है, टब लाना है। और मुझे लानी है चूड़ियाँ, जो कि मेरे पास अभी मैंने जो अपने साड़ी तैयार की हैं, 3-4 साड़ी, तो ब्लाउज सिलवा लिए हैं, बाकी रेडी हो गई हैं। तो उनकी मुझे चूड़ियाँ मैचिंग की लानी हैं, तो वो भी आज मैं लेके आऊँगी। और क्या लाऊंगी मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, और मैं यान के डैडू को देखूंगी, अगर वो मेरे साथ जाएंगे तो मैं आज पर्दे भी लेके आऊँगी, क्योंकि अकेली जाऊँ ना तो फिर सामान मेरे से चलता नहीं है। और आनू तो साथ जाएगा, उसको अकेला मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, तो उसको भी साथ ले जाना पड़ेगा। तो अब ये पहले तो आ जाएं आनू को लेके, और उसके बाद मैं देखती हूँ। अभी जाएंगे तो मैं अभी जाऊँगी, अगर अभी उनको टाइम होगा तो अभी जाएंगे, नहीं तो फिर जाएंगे शाम के टाइम। अयान को दवाई दिला के ले आए हैं, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या बताया है। और मुझे पता नहीं था, मैं सोच रही थी इतना टाइम कैसे लग गया है। तो अयान का अल्ट्रासाउंड लिखा था कि करा लो, तो पता लगेगा इनकी जो पेट में दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा था। तो फिर जाके अल्ट्रासाउंड कराया, तो जब जाके मालूम पड़ा कि इनका लीवर बढ़ रहा था, और 1-2 गांठ भी बताई हैं इनकी। पता नहीं कभी कभार हो जाता है, खाने पीने से होता है क्या, नहीं समझ नहीं आ रहा है। तो इनकी ना डॉक्टर ने ऑयली चीज़ बिल्कुल मना कर रखा है, कि इनको घी तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो बाकी इनकी 15 दिन की डॉक्टर ने दवाई दे दी है, तो वही ये मुझे बता रहे थे कि इनको ऐसे खिलानी है। और कभी कभार मालूम क्या होता, हम लोग ये सोचते कि बच्चे पढ़ने की वजह से झूठ बोल रहे हैं। ये भी सुबह यही बात कह रहे थे, लेकिन मेरे अंदर से ना ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मेरा सच बोल रहा है, इसके सच में दर्द हो रहा है। तो वही देखिए, जब टेस्ट कराया जब जाके मालूम पड़ा है। और अयान को ना सुबह ये नाके नहीं गई थी, तो इनको मैंने नहला के और दवाई खा के, और ये सो गए हैं। और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि जो मुझे सामान लाना है, तो मैं जा रही हूँ, फटाफट ले आती हूँ। और ये घर पे ही हैं, तो मुझे अयान की टेंशन नहीं है। और अब ये ना 1-2 घंटे तक आराम से सोते रहेंगे, तब तक मैं वापस आ जाऊँगी। मुझे जब बेड शीट लेनी होती है या पर्दा लेने होते हैं, तो मैं इसी दुकान से हमेशा लेके जाती हूँ। और एक मालूम क्या होता है, जब दुकान पे जाओ ना, तो इतनी सारी चीज़ें होती तो समझ नहीं आती हैं, क्या होता है जल्दी से ना पसंद आता नहीं है।
और वही चीज़ घर पे ले आओ तो पसंद आ जाती है। तो यहाँ मेरी समझ नहीं आ रहा था कि पर्दे मैं कैसे लूँ, तो वही मैं यहाँ पे पर्दे देख रही हूँ। और दूसरा मुझे लेने हैं सोफे के कवर और पिल्लो कवर लेने हैं। तो बस ये 2 चीज़ें मैं लेके जाऊँगी। फ़िलहाल मैं अभी देखती हूँ, पर्दे तो मुझे चाहिए 8, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 ही पर्दे में लेते, तो 2 पर्दे मैंने अभी ले लिए हैं, बाकी जो रह रहे हैं वो मैं ले जाऊँगी बाद में। और बाकी मैंने सोफे के कवर ले लिए थे और पिल्लो कवर भी मुझे मिल गए हैं। और इधर मैं लेने लग गई हूँ चूड़ियाँ। तो मैं ब्लाउज लेके आई थी, तो बस उसी की मैं मैचिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और कभी कभार मालूम क्या होता है, जल्दी से ना मैचिंग चूड़ियाँ मिलती नहीं है। क्रीम कलर और गोल्डन कलर तो ऐसा होता है ना, किसी भी सेट में मैच कर जाता है। सुबह से मुझे टाइम नहीं लग पाया, जो मैंने ये मलाई निकाल के रखी थी, तो इसका मैं घी बना पाती। तो बस अब मैं सारे काम से जो बाजार गई थी ना, तो जो मुझे सामान लाना था वो तो मैं ले आई हूँ। बाकी मुझे पर्दे सारे नहीं मिले, बस 2 ही पर्दे मिले हैं, वो मैं ले आई हूँ। बाकी जो मुझे अपने ड्राइंग रूम में पर्दे लगाने, वो पर्दे मैं लेके नहीं आई हूँ, वो पर्दे मैं लेके आऊँगी बाद में। और मैं सोफे की कवर ले आई हूँ, पिल्लो कवर ले आई हूँ, और भी जो मुझे अपना जो सामान चाहिए था ना वो भी मैं ले आई हूँ। तो यानी कि आधा सामान मैं ले आई हूँ, आधा सामान मेरा भी रह गया है। और मुझे जो टब लाना था, टब भी मैं नहीं लेके आ पाई, क्योंकि जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मुझे मिली नहीं। और जिस दुकान से मैं सामान लेके आती हूँ ना प्लास्टिक का, वो सामान दुकान बंद थी, तो इस वजह से मैं लेके नहीं आई हूँ। तो मैं देखूँगी शाम को करीब 7 या 8 बजे इनको लेके जाऊँगी, जब मैं लेके आऊँगी। तो मैं जा रही हूँ अभी चाय बना लूँ, क्योंकि ये भी इंतज़ार कर रहे हैं, चाय बनी नहीं है अभी तक, तो मैं चाय बना लेती हूँ। और अयान कह रहा था मम्मा मेरे लिए कुछ लेके नहीं आई। वैसे अयान को ये चीज़ पसंद है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है सब चीज़ के लिए, तो मैं इनके लिए कुछ लेके नहीं आई हूँ। तो ये पता नहीं क्या लेके आए, शायद ये आइसक्रीम लेके आई है। क्या लेके आई हो? सुनो, वो दूध में बोला सोई है, कोई नहीं, ले लेना बाद में। अयान को खाना है कुल्फी, तो देखो कुल्फी लेके आए। ये किसकी है? तो चाय बाद में बनाऊं क्या? चाय मैंने देखी इधर रख दी है बनने के लिए, और जो रखी थी ना मलाई, तो उसका मैंने देखिए मक्खन निकाल लिया है। तो इसमें मैं रख देती हूँ गरम करने के लिए, तो ना ये धीरे धीरे गरम होता रहेगा। और जब ये मक्खन निकलता है ना, गरम गरम रोटी पे लगा के खाओ तो काफ़ी टेस्टी लगता है ये। और इधर मैंने जब अभी मिक्सर चलाया था ना, तो इसका जो पिलक था मिक्सी का, तो वो टूट गया था। कभी कभार ना जल्दबाजी में कोई काम करो ना, तो कहते नहीं जल्दबाजी का काम शैतान होता है, तो वो काम ख़राब हो जाता है। और इधर देखिए मैंने चीनी चाय पत्ती इसमें डाल दी है, तो बस मैं फटाफट बना लेती हूँ चाय, और बाकी ये मेरा घी बनता रहेगा धीरे धीरे। डब्बे मैंने धो के रख दिए थे। और कभी कभार मालूम क्या होता है, अगर आप सामान डालते हो ना तो डब्बे कम पड़ जाते हैं। मेरे साथ भी यही होता है, चाहे घर में ना किचन में कितना भी सामान ले आओ ना, फिर भी ऐसा लगता है कि कम है। तो ये जो मैं सामान लेके आई थी, तो बस वही मैं पलट रही हूँ। तो ये भुने हुए चने थे, और है जो रायता बनाते हैं ना वो बूंदी है, नमकीन थी, और चावल के जो लाए होते हैं ना वो थे। तो बस वही सामान मैं पलट के रख रही हूँ इधर। ये चीज़ें ऐसी होती है ना, कभी कभार मन करता है ना कि जब खाली बैठे हो ना कुछ खाते रहो, तो ये चीज़ें मैं हमेशा रखती हूँ घर में। और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है, जैसे भुने हुए चने हो गए हैं और लाई हो गए हैं, तो ये अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने देखिए सारे, और बूंदी के मैं 2 पैकेट लेके आई थी, तो मैं एक ही पैकेट पलट के रखूँगी। मालूम क्या होता है, अगर इकट्ठा पलट के रख दो ना, तो एक तो डब्बों में बनता भी नहीं है, क्योंकि ये डब्बे 1-1 लीटर के हैं ना, तो इसमें 2 लीटर, अगर 2 किलो सामान कोई डालो ना तो आता नहीं है डब्बों में। तो मैं क्या करती, जितना आता उतना ही मैं पलट के रखती हूँ। तो देखिए डब्बों में मैंने डाल के रख दिया है। और बाकी ये घी भी ठंडा हो गया था, तो मैंने ये भी पलट दिया है। और बाकी बचा था वो मैंने दूसरे डब्बे में डाल दिया है। और देखिए इधर मैंने खाना भी अपना कर लिया है रेडी।
और आज मैंने बनाया था खाने में तोरई की सब्जी है, बूंदी का रायता और चावल बनाए हैं। और रोटी खानी नहीं थी इनको, तो आज मैंने रोटी नहीं बनाई है। तो बस यही है आज का मेरा डिनर, जो कि मेरा हो गया है रेडी। और इधर मैं रखूँगी आम काट के, जो कि मैंने काट नहीं पाया था। और मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जो चूसने वाला आम होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आम मुझे कम पसंद है और इनको यही आम ज़्यादा पसंद है, तो ये यही वाले लेके आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।